रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर जिलेटिन की छड़ रखने वाले मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर सचिन वाझे के बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आज आपको बताते हैं यूपी पुलिस के सचिन वाझे यानी रिटायर्ड दरोगा दिनेश त्रिपाठी के बारे में, जो अपने गुनाहों की वजह से आज एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में मंगलवार को जेल भेज दिया गया। दरोगा दिनेश त्रिपाठी के गुनाहों की फेहरिस्त काफी लंबी है। जैसे मुंबई पुलिस के दरोगा सचिन वाझे ने जिलेटिन की छड़ कहाँ से लेकर साजिश को अंजाम दिया था, इसका पता आज तक जांच टीम नहीं लगा पाई है। ठीक वैसे ही लोगों को फंसाने के लिए दिनेश त्रिपाठी लाखों के नकली नोट, विदेशी शराब की बोतलें अपने शिकार पर लगाने के लिए सलहा और चरस की भारी भरकम सामग्री कहां से लाता था, ये इतनी जांच के बाद भी किसी को नहीं पता चल सका है। पहले बात करते हैं बांदा के एक कारोबारी और कांग्रेस के नेता संजीव अवस्थी की, जिनको फंसाने के लिए इस खातिर दरोगा ने 5 लाख कीमत के नकली नोट की बरामदगी दिखाकर उनको प्रताड़ित करने का काम किया था। लखनऊ में ओमैसी हवाई अड्डे से निकलते ही 5 लाख के नकली नोटों की बात बताई गई, लेकिन तत्कालीन कलेक्टरगंज थानादार दिनेश त्रिपाठी ने ये बरामदी अपने थाना क्षेत्र से दिखाई। संजीव अवस्थी बताते हैं कि उस प्रताड़ना को वो कभी नहीं भूल सकते। जानकर बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से यदि राहत न मिलती तो बिना किसी गुनाह के संजीव को गुनाहगार साबित कर दिया जाता। हालांकि पहले इस मामले में कानपुर पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को जांच सौंपी गई और दिनेश त्रिपाठी के दबाव में ईओडब्ल्यू संजीव के खिलाफ चार्जशीट लगा दी, लेकिन जब संजीव ने सुप्रीम कोर्ट से मामले की पुनर्विवेचना कराने का आदेश दिया तो मामले की जांच एक बार फिर की गई और इस बार के जांच अधिकारी अशोक तिवारी को बनाया गया। दोबारा बिना किसी दबाव के जांच में दिनेश त्रिपाठी के षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया। संजीव अवस्थी के मोबाइल लोकेशन से झूठ की सारी परतें खुलने लगीं और नकली नोटों के कारोबार का ये मामला फर्जी ही नहीं पाया गया, बल्कि इस पूरे मामले का मुख्य साजिशकर्ता दिनेश त्रिपाठी निकला और उसको गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया। हालांकि इस मामले में भी दिनेश त्रिपाठी अपनी ऊंची पहुंच का फायदा उठाकर 7 साल तक कानून की आंखों में धूल झोंकता रहा। यही नहीं, 7 साल लंबी इस फरारी के दौर में वो खुलेआम शहर में घूमता रहा और पार्टियां करता रहा। इस पूरे दौर में दिनेश त्रिपाठी कानून को अपनी रखैल समझता रहा। सामने होने के बावजूद कोई उसको गिरफ्तार करना तो दूर पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाता था। संजीव अवस्थी नकली नोट बरामदी की पुनर्विवेचना करने वाले ईओडब्ल्यू की जांच अधिकारी अशोक तिवारी अब रिटायर होकर लखनऊ में रहते हैं। अशोक तिवारी बताते हैं कि उन्होंने इस बात की जानकारी करने के काफी प्रयास किए कि आखिर इतनी भारी मात्रा में नकली नोट दिनेश त्रिपाठी लाया कहां से, लेकिन इसकी कोई जानकारी उनको मुकदमे के बाद तक नहीं मिल सकी। जानकारी का मामला है कि यदि पुलिस के आला अधिकारी बिना झुके यदि इस मामले की तहकीकात करते तो शायद दिनेश त्रिपाठी के माध्यम से नकली नोटों के काले कारोबार की जड़ तक पहुंचा जा सकता था, लेकिन सचिन वाझे की जिलेटिन की छड़ों का कोई सुराग अभी तक नहीं मिल सका। वैसे ही 5 लाख के नकली नोट कहां से आए, इसकी जानकारी भी पुलिस की फाइलों में दफन कर दी गई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।